Hello बच्चों, let's see this question. The question says beaker of radius r is filled with water having refracting index 4/3 up to height capital H has as shown in figure. On the left, the beaker is kept horizontal double rotating with angular speed omega. This makes the water surface curved so that the difference in the height of the water level at the center and the circumference of the beaker is h, where given that capital H is much greater than a small h and a small h is much less than a small r, as shown in the figure. On the right, take this surface to be approximately spherical with the radius of curvature capital R. Which of the following each are correct? And given that J is the acceleration due to gravity, and our options are option A r equal to h square plus r square upon 2h, B r equal to 3r square upon 2h, C equal to apparent depth of the bottom of the beaker is close to 3h by 2 into 1 plus omega square h upon 2g to the power minus 1. The apparent depth of the bottom of the beaker is close to 3h by 4 into 1 plus omega square capital H upon 4g to the power minus 1. So the key concept is like height of liquid in like rotating frame, right? सो वी नो, अगर कोई लिक्विड हमें किसी वेसल या कंटेनर में ऐसे रखा हुआ हो, राइट, एंड इसे ओमेगा से अगर हम रोटेट कराते हैं, राइट, तो ये कुछ ऐसा फॉर्म में आ जाता है, राइट, एंड ये जो हाइट होता है, दिस हाइट h इज इक्वल टू दैट इज v स्क्वायर अपॉन rg, राइट. दिस इज नॉट r, दिस इज 2g, राइट. और वी राइट, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेट इज v को क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा लिख सकते हैं, राइट. तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ h. नाउ ड्यू टू रोटेशन जो लिक्विड का जो शेप फॉर्म हो रहा है, वो क्वेश्चन में दे रखा है, वो स्फेरिकल है कुछ इस प्रकार से, राइट. हमारा स्फेरिकल शेप है एंड ये हमारा ऐसा, देखिए हमारा बीकर है, राइट. रेडियस गिवन है दैट इज आर, राइट. एंड ये जो बॉटम से जो ये हाइट है, दिस इज एच, राइट, एंड दिस रेडियस इज स्मॉल आर, राइट. सो ये हाइट क्या हो जाएगा, ये हाइट लेट से y हो कहते हैं हम इसे. सो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, r माइनस एच, राइट. एंड ये हमें लाइक इस साइड x पता है, लाइक ये हमें एक लाइक ये पता है कि हमारा स्मॉल r है एंड ये कैपिटल R है, तो हमें कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है, राइट. इस ट्रायंगल को देखते हैं, दैट इज नाम देते हैं OAB, राइट. सो ट्रायंगल OAB, राइट, जो कि ये हाइट है r माइनस एच, ये है स्मॉल r, राइट, एंड ये कैपिटल R. सो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू आर माइनस एच का स्क्वायर, राइट, प्लस आर स्क्वायर. यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2RH प्लस आर स्क्वायर. सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और हम लिख सकते हैं 2RH कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R, टू कैपिटल RH इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट. सो ये हमारे पास आ जाएगा. सो नाउ 2RH, नाउ यहाँ से हम r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, राइट. ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया, राइट. और भी हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2h इंटू 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, राइट. ये हम लिख सकते हैं. और हम इसी को लाइक यहाँ से अगर हम लिखते हैं, लाइक यहाँ से अगर हम r इक्वल टू लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन 2h, राइट. सो इसी को हम इस फॉर्म में लिखें, राइट.
सो यहाँ से हम देख सकते हैं that is क्या r इक्वल टू क्या है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन 2h. सो द आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट. एंड जब ए करेक्ट है तो बी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. नाउ सी में दे रखा है apparent depth of the bottom of the beaker is close to, एंड मीन्स हमें apparent depth निकालना है beaker का, राइट. apparent depth करने का देखिए हमारा ऐसा beaker दे रखा है, राइट. एंड इसमें ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे कुछ फॉर्म हो रहा है स्फेरिकल शेप, राइट. सो ये कैपिटल एच है, ये हाइट गिवन है, दैट इज कैपिटल एच, राइट. सो अगर ये अगर हम यहाँ से देखें तो इस वाटर का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, राइट. क्वेश्चन दे रखा है दैट इज 4/3. तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो कुछ ऊपर दिखाई देगा, राइट. सो जो अपैरेंट डेप्थ हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा, राइट. जो सरफेस से लेकर के जहाँ पे इमेज इस बॉटम का इमेज फॉर्म हो रहा है, राइट. ये हमारा अपैरेंट डेप्थ हो जाएगा. लेट्स से इसे स्मॉल डी से डिनोट करते हैं एंड ये हमें निकालना है, राइट. स्मॉल डी इक्वल टू क्या होगा, ये हमें निकालना है. now इस डी को निकालने के लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करेंगे, दैट इज μ1, राइट, अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v, और v से द refraction from the spherical mirror या spherical surface, that is equal to μ2 minus μ1 upon 1 upon r, right. so यहाँ से μ1 क्या हो जाएगा, that is 1 upon v, इमेज कहाँ बन रहा है, d डिस्टेंस नीचे बन रहा है, so इसे हम d लिख देते हैं. माइनस μ2 क्या हो जाएगा, that is refractive index of water, that is 4/3, and u क्या हो जाएगा, that is this is the height, right, that is h equal to μ2 minus μ1 क्या जाए, that is 4/3 minus 1 upon r, this is the radius. so यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/d equal to ये आ जाएगा 1/3r, राइट, प्लस 4/3h, राइट. एंड नाउ r की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें. सो r की वैल्यू हमारी क्या आई थी, दैट इज r इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अपॉन 2h, एंड इसी को हम इस फॉर्म में लिखा था, राइट. दैट इज r इक्वल टू लाइक दिस, राइट. नाउ वी नो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज स्मॉल r इज मच ग्रेटर देन स्मॉल h. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज h बाई r इज मच स्मॉलर देन 1, राइट. जब h बाई r बहुत छोटा है तो इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा 1 से, तो 1 प्लस एडिंग सम क्वांटिटी वेरी लेस देन 1, दैट इज 1, राइट. तो इसका ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, राइट, फ्रॉम अप्रोक्सीमेशन से. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं r इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 2h, राइट. एंड h हमें पता है क्या था, r स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू h इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, राइट. सो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो फाइनली हमारे पास जो r आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ r आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू g अपॉन ओमेगा स्क्वायर, राइट. नाउ इस r की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 g अपॉन ओमेगा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, राइट, प्लस 4/3h, राइट, ये आ जाएगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम 1/d इक्वल टू लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू इसका एलसीएम ले लेंगे, दैट इज 3gh, राइट. यहाँ पे आ जाएगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू h प्लस 4g, राइट. सो d इक्वल टू आ जाएगा, सो हमारा d इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 3gh अपॉन ओमेगा स्क्वायर h प्लस 4g, राइट. ये हमारा d की वैल्यू आ गई, राइट, अपैरेंट डेप्थ आ गया. सो नाउ इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3g 3h को ऐसे बाहर लेते हैं, राइट, एंड 4g से डिवाइड कर देते हैं इसमें. तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, राइट, h बाई ये क्या हो जाएगा g प्लस 4, राइट. ना 4 भी इससे बाहर कॉमन आउट ले लेंगे तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा, राइट. यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड ये 4 बाहर आ जाएगा, राइट.
सो यहाँ से हम d इक्वल टू लिख सकते हैं, डेट इज 3h/4, राइट। एंड इसी को लाइक इनवर्स में अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर h/4g, राइट, टू द पावर -1, राइट। एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज आवर एबेरेंट डेफ, राइट। सो डी इज करेक्ट एंड सी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। सो आवर फाइनल आंसर इज, डेट इज ए एंड डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।